नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल वे टू मैथोलॉजी में भव्य स्वागत है। आज का विषय है भगवान के दर्शन कैसे होंगे, अर्थात भगवान के दर्शन ज्ञान चक्षु के खुलने से ही होते हैं। ज्ञान की आंखों से ही भगवान दिखाई देते हैं। यही आज का विषय है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम वा गुणान्विता विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्त ज्ञान चक्षसु। अर्थात नॉर्मल साधारण आंखों से देखते रहते हैं परंतु कभी पाते नहीं, लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, वो जानते हैं। वो अपने ज्ञान चक्षुओं को विकसित करके हमारा सहज दर्शन कर लेते हैं। यही उनका उपदेश गीता में अर्जुन को था। अर्जुन सब तरह से तैयार थे, मति भ्रम उनकी हो गई, माया मोह में पड़ गए कि हम अपने ही रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधु इनको मार करके हम क्या करेंगे। अर्जुन को मोह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। अर्जुन ने बताया कि हमें तो आप जैसे थे वैसे दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई कुछ भी नहीं। बोला ठीक है अर्जुन, सामान्य नेत्रों से विराट रूप नहीं दिखाई देता मेरा, इसके लिए तुमको अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, तुमको अपने ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे। बोला महाराज मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, हे सखा मैं आपकी शरण में हूँ। फिर भगवान कृष्ण ने उनको दिव्य चक्षु दिए और विराट रूप दर्शन करवाने के लिए जब ज्ञान चक्षु दिया तो कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु। ले तुझे मैं अर्जुन, तुम्हें मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु भी दे रहा हूँ, इसको लेकर इससे तुम देख पाओगे। फिर उन्होंने देखा, अर्जुन ने देखा तमाम तरह से ऐसे विराट रूप को जिसमें हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों सिर हैं, हजारों तरह से सब जीव उसी में उनके अंदर ही आ रहे हैं, उनके अंदर से जन्म पा रहे हैं। सभी जो दिवंगत हो रहे हैं उनके मुंह में समाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ से निकलते जा रहे हैं। फिर उन्होंने शरणागति भाव से कहा, नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अर्थात जब हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना होगा। पात्रता मीन्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अगर हमें पीसीएस क्रैक करना है, एग्जाम आईएएस का एग्जाम क्रैक करना है तो हमें अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। पहले हम सबको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, 60% मार्क लाने पड़ेंगे ग्रेजुएशन में। फिर सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा अपने ज्ञान के, अपनी रुचि के अनुसार से जो उनके सिलेबस में है। फिर उनका उस करिकुलम का अच्छे से पाठ अभ्यास तैयारी करके तब हम उसमें एग्जाम में बैठते हैं। मेडिकली फिट होना पड़ता है। फिर सारे एग्जाम क्रैक करने के बाद प्रीलिम क्वालिफाई करके मेन करके तब हम आईएएस पीसीएस की दक्षता पा जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी, भक्ति में भी अगर आपको करना है तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन आपके अंदर आनी चाहिए। भक्त के अंदर वो पात्रता है कि भगवत को कैसे भगवान को प्राप्त करें। तो उसके लिए तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, भगवान सहज भाव से प्राप्त होते हैं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई छद्म नहीं, कोई बेस नहीं। उन्होंने लिखा स्वयं, निर्मल मंजन सो मोह भावा मोह कपट छल छित्र न भावा। अर्थात जो परम ज्ञानी तत्व हैं, जिनका मन निर्मल है, शांत है, जिनकी वाणी आत्मा विचार सब शुद्ध हैं, किसी तरह से कोई छल कपट नहीं है, कोई राग द्वेष में नहीं पड़ते हैं, षड्रिपुओं से दूर हैं, अर्थात काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर सब से दूर हैं। केवल वही शुद्ध लोग जो हमारा ध्यान करते हैं, उन्हीं के ध्यान में मैं आता हूँ। अर्थात भगवान सहज भाव से तब आएंगे जब आप सारे दोषों से, सारे दुर्गुणों से दूर हो जाएंगे। निश्चल, निष्कपट, एकदम से शांत भाव, सबके अंदर अपने आप को देखेंगे, अपने आप के अंदर सबको देखेंगे। अर्थात सब पूरी सृष्टि को परमात्मा के स्वरूप में पाएंगे, क्योंकि हम आप सब जितने हैं सबके अंदर वही आत्मा बैठी है, उसी परमात्मा का अंश है। इसलिए सारी दुनिया में, सभी जीवों में, प्रकृति के सब जगह, फ्लोरा फन्ना, जड़ चेतन जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई देंगी सब जगह भगवान ही है। जहाँ देखो तहाँ राम ही रमा। जब ऐसी भावना आ जाएगी, जब ऐसे विचार आ जाएंगे, भगवान तो स्वयं आके विराजमान हैं, हो जाएंगे। और वो कहीं गए थोड़ी हैं, हमारे अंदर तो सतत ही रहते हैं। ये हमारे चक्षु हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी फीलिंग है, हम उनको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। गॉड इज ए थिंग टू रियलाइज। उसको देखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। भगवान तो निर्गुण है। अब जैसे एक करंट के तार जा रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव जा रहा है, क्या सब जगह दिखाई देता है कि इसमें लाइट आ रही कि नहीं आ रही, अभी लाइव है कि नहीं लाइव है। लेकिन
जब उन दो तारों को जोड़ करके एक होल्डर लगा के वहाँ बल्ब लगा देते हैं, इल्यूमिनेट हो जाता है, जल जाता है। इससे होता है कि विद्युत दो दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं भले दिख रही, लेकिन प्रेजेंट जरूर है। इसी तरह हमारे परमात्मा का हमारा स्वरूप है सब जगह, कण कण में। हमारी हिंदू फिलॉसफी कहती है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, हर कण में, हर पल में, हर अणु में, सब जगह विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा न हो। मोह में तोह में खड्ग खम्भ में, जहाँ देखो तह राम ही रमा। चाहे जहाँ भी देखें, बस हमारी भावना है, जहाँ हम आस्था लगा के बैठ जाएंगे, जहाँ पालथी मार लेंगे, जहाँ उनका ध्यान कर लेंगे, निष्काम भाव से भक्तिपूर्वक, वहीं वो आ जाते हैं। भगवान तो सब जगह हैं, बस प्रकट हो जाते हैं वहीं। तो देखने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। आप महसूस करेंगे, आपको हर काम में जहाँ परेशान हो रहे हैं, यदि उनका ध्यान करते हैं, आप सोचेंगे कि अरे मुझे कौन सपोर्ट किया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, इतना बड़ा यज्ञ मैं कैसे कर लिया, मेरे पास कुछ भी विद्या नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था, और मार्क्स आए मेरे तो 90% आ गए। कौन दिया? वही परमात्मा आकर के आपके बुद्धि में, विवेक में आकर के बैठ जाते हैं, आपको गाइड करते हैं। फोकसिंग अंतरात्मा को इस तरह से प्रेरित करते हैं, आपके ज्ञान चक्षुओं को खोल देते हैं और आपको अपनी तरफ लगा लेते हैं। और भक्त और भगवान का इतना अटूट रिश्ता है, अगर भक्त भगवान की तरफ एक कदम चलता है तो भगवान 99 कदम उसकी तरफ चलते हैं। यू मेक 1 स्टेप टुवर्ड्स गॉड, गॉड विल मेक 99 स्टेप टू रीच यू, टू टेक यू, टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू। ये हम भक्त ही हैं। जो ये मानव फिर भी क्या करता है आज के समय में, इस युग में कोई भगवान से तो वास्ता ही नहीं रखता। तब आप यदि मुसीबत में घिर जाते हैं, कष्ट में आ जाते हैं, तब आप सोचते हैं कि अरे भगवान भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। भगवान को आपने याद ही कब किया? भगवान याद का उल्टा दया है। जब आप याद करेंगे तभी तो दया करेंगे। वैसे वो उनका परम स्वभाव है, सबको देखते रहते, सबको सपोर्ट करते, चाहे आप याद करिए या ना करिए, उनका स्वभाव ही ऐसा है। क्योंकि हम सब, पूरी सृष्टि उनके बाल वृंद की तरह है, उनके बच्चों की तरह है, वो जरूर देखते रहते हैं। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट, सेंटिमेंटल अटैचमेंट तब हो पाता है जब उनको ध्यान आप करते रहें। जब आप उनको ध्यान देंगे, परमात्मा सदैव आपके पास खड़ा रहेगा, आपके ऐसी प्रेरणाएं देगा, आपकी ऐसी भावनाएं देगा, आपको स्वयं उसमें सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। आप घबराएंगे नहीं उन परिस्थितियों से, उन स्थितियों से, और आगे बढ़ जाएंगे। कष्ट में बिल्कुल नहीं घबराएंगे। और एक दृष्टांत, उपासना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, चारों चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। साधना भी करनी पड़ेगी, भगवान के पास बैठना पड़ेगा, उनके पास हित को साधना है। उपासना, उनके पास बैठना है। उपासना का मतलब समझिए आप, जैसे एक बस में आपने यात्रा जरूर की होगी। अगर जितना हम पीछे की ओर बैठेंगे बस में, जब बस चलेगी तो जितना पीछे रहेंगे उतना ही ज़्यादा झटके महसूस होंगे, धक्के लगते हैं हमको। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर सीट खाली हो तो जितना हो सके आगे की तरफ आ जाएं। जब ड्राइवर के जितना नज़दीक रहेंगे उतना कम झटके बस में लगेंगे। अर्थात ड्राइवर कौन है? सृष्टि का संचालक कौन है? वही परमात्मा, वही ड्राइवर है। यानी जितना हम अपने आप को, जैसे वो पैसेंजर ड्राइवर के नज़दीक जा कर के झटके कम पाता है और आनंदमय यात्रा कर लेता है बस की, उसी तरह जितना हम अपने जीवन में परमात्मा से अटैच रहेंगे, उनके पास रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, उतना ही हमको जीवन के मोह माया रूपी जितने झटके, जितनी परेशानियां, जितनी मुसीबतें, कष्ट हैं, उतने ही कम लगेंगे। और कुछ चीज़ें सामीप्य में जाने से हमें स्वयं मिल जाती। जैसे हम गुलाबों के बगीचे से निकलेंगे, सुगंध अपने आप आ जाएगी। अग्नि के पास हम बैठ जाएंगे, अपने आप हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। उनका स्वभाव है उष्णता देना, गर्मी देना। वो धीरे धीरे हमको गर्मी का ऐसा, गर्माहट का एहसास होने लगता है। इसी तरह जब भगवान के पास आप साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, संयम बरत रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, गरीबों की, सब जनों की सेवा कर रहे हैं, आप अपने आप आपको वैसी अनुभूति आती जाएगी कि आपका सारा काम बन रहा है। और कलयुग में कोई आधार नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और कोई रास्ता नहीं, भगवान का नाम, भगवान का नाम। सोते समय, जागते समय, जो भी कर्म कर रहे हैं अपने आप को समर्पित करते जाएं भगवान को, निष्काम भाव से कर्म करें और केवल भगवान का नाम रटते रहें। भाव, और वो नाम, भाव को भाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। चाहे भाव से करें, कुभाव से करें, तैयारी से करें, नहीं करें, जैसे भी, जिस चीज़ से भी करेंगे, भगवान को सब स्वीकार है। उल्टा टेढ़ा सीधा जैसे भी होगा,
गायत्री मंत्र इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसे ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। इसे विश्वामित्र जी ने ब्रह्मांड से परचीप कर दिया था और संकलित कर दिया था हम सबके लिए। हे परमात्मा, जो सुख स्वरूप है, जो दुख का नाशक है, जो सब तरह से हम जो वर्णनीय है, हमारे अंदर जो विराजमान रहे, हे परमात्मा ऐसे ज्ञान के मार्ग की तरफ हम सबको ले चलिए, हम सबको, हमारे सबके ज्ञान चक्षु खोल दीजिए। गायत्री महामंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है। इसका पर सेकेंड 1,10,000 वेव पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है और इतने वाइब्रेशन देता है, इतनी जल्दी आपको प्राप्ति हो जाएगी। और मंत्रों का तो ये है चैलेंज, क्या बताना आपको, सिर्फ 21 डे तक, 21 दिन तक आप गायत्री मंत्र की एक माला करिए। 22वें दिन आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको उसकी लत लग जाएगी, आपका नशा हो जाएगा और वो आप स्वयं माला लेके बैठ जाएंगे। इसलिए अनंत भाव से अनंत रूप को आप साधना करिए। गायत्री मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, किसी भी मंत्र को लीजिए और भावनापूर्ण ढंग से बैठ करके शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से, जब वाणी मन और अंतःकरण की शुद्धि हो, आप बैठ करके थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें। उस भगवान को यही तो चाहिए। आप 2 मिनट याद करोगे, आपको पूरे 24 घंटे याद करेंगे। आपकी सेफ्टी का पूरी गारंटी उन्हीं की है, वो सब कुछ ले लेते हैं। आपको इस माया मोह रूपी जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप निष्काम भाव से सब कुछ करते रहें और जीवन में अनअटैच रहें, 6 दोषों से दूर रहें। 6 दोष, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, सबसे दूर रहें। और जब इन बुराइयों से आप दूर हो जाएंगे, आपके अंदर ऐसी पात्रता आ जाएगी, भगवान तो स्वयं आपके अंदर बैठे, वो प्रकट हो जाएंगे। आपके हर भाव में, हर स्वभाव में, हर जगह आपके साथ आ जाएंगे, सदा कल्याण करेंगे। अंत में भगवान की, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान की हम वंदना करेंगे। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम चरणं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामाय नमः। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।